प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो देखिए, अभी तक मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया है। x प्लस माइनस 1/x पर आधारित 3 पार्ट हो गए हैं। चौथा पार्ट आज होने जा रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसे देखें। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, आप लोग लेकिन इसको अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है पार्ट 4, लेकिन अभी आपको समझाना है पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, पहले समझा दें, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, आपको करवाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ। x प्लस माइनस 1/x पर आधारित प्रश्न होने जा रहा है। पर आधारित प्रश्न, और कौन सा पार्ट होने जा रहा है? पार्ट 4 होने जा रहा है। और मैंने आपको बताया है कि पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पार्ट 4 में देखिए क्या क्या सीखना है, सभी लोग देखें बारी बारी से। पहला हम सीखेंगे कि यदि, अच्छा, पार्ट 4 में पहले तो देगा, क्या देगा? x माइनस 1/x की वैल्यू देगा और पूछेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, या दूसरा ये पूछ सकता है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है। तीसरा देखिए, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 पूछ सकता है। आप चौथा देखिए, x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 पूछ सकता है। पांचवें नंबर पर देखिए, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 पूछ सकता है। और छठे नंबर पर x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 पूछ सकता है, या x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 पूछ सकता है। देखिए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो पूछता है उसकी बात बता दूं। एक तो आपका ये पूछता है, ये पूछेगा, ये पावर 4 भी पूछता है, 5 पूछता है, मतलब मैक्सिमम आपका यहां से लेकर यहां तक। ध्यान से देखिए, पावर 5 ये पूछता है, और एक आध बार किसी बड़े एग्जाम में पूछ लिया है पावर 7 का। तो इतना ही पूछता है, लेकिन हम आपको सारे के सारे बताएंगे कि यहां से लेकर यहां तक आप कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, आपको समझाते हैं कि करना कैसे है। सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम चलें पहले नंबर क्वेश्चन पर, देखिए पार्ट 4 दिया गया है और टाइप 1, इसको हम टाइप वाइज बांट करके आप लोगों को करवाएंगे। तो टाइप 1 में क्या दिया गया है क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस 1/x का इक्वल टू 3 दिया हो, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या करना होगा। सभी लोग देखें, पहले इसे डिटेल में देखते हैं, इसके बाद तो आप शार्ट में कई क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए कैसे आप हल करेंगे, आप बताइए। सभी लोग जानते हैं फार्मूला अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा। अब देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, यानी यहाँ पर जब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी x प्लस 1/x हो सकता है और x माइनस 1/x हो सकता है। तो हमारा ये वैल्यू निकल आएगा। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू अगर हम कर देंगे, x प्लस 1/x लिखेंगे और एक बार x माइनस 1/x का गुणा कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आप बताइए, आपको ये पता है x माइनस 1/x तो पता ही है। अब आपको निकालना क्या है? x प्लस 1/x निकालना है। तो मैं आपको बताया हूं कि माइनस को प्लस में या प्लस को माइनस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे प्लस की वैल्यू निकालना है, माइनस की वैल्यू दिया गया है, माइनस की वैल्यू निकाल दिया गया है, प्लस का पूछ रहा है, तो हम ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, और जिसका पूछे उसी का साइन लगाना है और प्लस करना है 4। मैं इसके पहले पार्ट में बता चुका हूं, पहले की तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बताइए, 3 तक का 9, 9 4 कितना होता है? 13। तो ये हो गया √13। यानी अगर हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू दिया गया है 3, और इसकी वैल्यू दिया गया है √13। दोनों का गुणा करेंगे यानी 3
13 ये है हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न हुआ। देखिए 3√13 हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया है, डिटेल से समझ लिया है कि हम करते कैसे हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ दिया गया है वैल्यू x-1/x की वैल्यू दिया गया है 5। तो पूछ रहा है x² -1/x² की वैल्यू क्या होगा। यानी पहले तो हम निकालेंगे x+1/x की वैल्यू, क्योंकि x-1/x की वैल्यू दिया गया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप अंडर रूट करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, यानी 25 और 4 हो जाएगा 29। अब देखिए x² -1/x² करेंगे तो ये प्लस बी ए माइनस बी, यानी x-1/x की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू है 29 अंडर रूट में। तो 5 अंडर रूट 29 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 अंडर रूट 29 होगा आपका आंसर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बड़े ही आसानी से। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें यहाँ भी x-1/x की वैल्यू दिया गया है 6। मुझे निकालना है x+1/x की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया अंडर रूट लगाएंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, +4 लिखेंगे, प्लस यानी जिसकी साइन को दिया गया हो, यानी पूछा गया हो, तो प्लस पूछ रहा है तो प्लस का लगाएंगे। तो 36×4 40 हो गया, अंडर रूट 40। और इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो 2√10। देखिए आपको निकालना है x² -1/x²। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे x-1/x और इंटू x+1/x। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो x-1/x की वैल्यू 6 दिया गया है और x+1/x की वैल्यू दिया गया है 2√10। तो देखिए 6 दूना 12 यानी 12 अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो 12 अंडर रूट 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया ए। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो सभी लोग देखते रहें। अच्छा टाइप 1 का क्वेश्चन आप सीख गए हैं। तो देखिए अब टाइप 2 आ गया है प्रश्न। तो टाइप 2 में क्या पूछता है हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। अभी हमने स्क्वायर पढ़ा है x² -1/x²। तो अब हम पढ़ेंगे x³ -1/x³ को कैसे निकालते हैं। पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें कि कैसे। देखिए अगर यहाँ पर x-1/x की वैल्यू दी गई हो a और पूछे x³ -1/x³ की वैल्यू, तो दोनों तरफ हम कर देते हैं क्यूब। तो दोनों तरफ क्यूब निकाल कर फार्मूला बनाते हैं। देखिए a आपको सभी को पता है कि a माइनस बी, यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख देता हूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ - -3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ये होता है। तो हम इसी से करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x³ -1/x³। सभी लोग देखते रहे। और यहाँ पर हो जाएगा -3ab यानी x इंटू 1/x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा देखिए x - 1/x और हो जाएगा a³। तो देखिए ये x तो कैंसिल हो गया। तो x³ -1/x³ और इसके बाद -3 और x - 1/x की जगह हम तो a भी तो रख सकते हैं, क्योंकि x - 1/x की वैल्यू a दिया गया है ये। तो x - 1/x की वैल्यू हम a रख सकते हैं। तो 3a = a³ मैंने कर दिया। अब देखिए x³ -1/x³ की वैल्यू आ जाएगी a³ माइनस प्लस हो जाएगा 3a, चूंकि उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x³ -1/x³ का क्या हो जाएगा, a³ + 3a। तो ये फार्मूला बन गया और इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। देखिए जब प्लस वाले में आपने देखा था कि x³ + 1/x³ पूछा जा रहा था, तो वहां आपने देखा था कि a³ -3a हो रहा था और a³ -b³ अगर यानी x³ -1/x³ पूछे तो a³ + 3a हो जाएगा। यानी वहां पे क्या था, a³ -3a और यहाँ a³ + 3a, तो वहां माइनस था, प्लस, केवल इतना अंतर है। तो चलिए देखते हैं, अब इसी से हम हल करेंगे। तो हमें क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए x³ - 1/x³ की वैल्यू हम कैसे निकालें, हम कहेंगे a³
यानी दी गई वैल्यू का क्यूब और -3 इंटू दी गई वैल्यू यानी 3। तो देख अच्छा प्लस होगा, ध्यान रखिएगा इस क्यूब। तो बताइए कितना हो गया, 27 और प्लस 9 यानी हो गया 36। ये 36 आपका आंसर आ गया डी। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आंसर होगा 36 यानी डी। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और इस पे कई क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। समझा दिया हूं आप लोगों को, फार्मूला आप सीख गए हैं, यानी ए क्यूब प्लस 3a। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया गया है 4 और पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है a क्यूब प्लस 3a यही लगाना है। तो बताइए क्या होगा, यानी 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 और ये प्लस 12 हो जाएगा। तो देखिए 4 2 आपका 6 हो जाएगा और 6 1 7 यानी 76। तो 76 कहाँ पर है, बी में, बी फॉर बॉय यानी 76 आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो समझ रहे होंगे आप लोग, सभी लोग देख लें, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दिया गया है और अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, वही प्रश्न है। यानी आपको करना क्या है, a क्यूब प्लस 3a करना है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 5 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 5 करना है। तो देखिए 125 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, यानी 125 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी। तो सी वैल्यू एकदम राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ x माइनस 1/x नहीं दिया गया है, बल्कि x प्लस 1/x दे दिया गया है 5 और पूछा x माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इससे क्या निकाल लेना है, ध्यान से देखिए, आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेना है। और प्लस को माइनस में या माइनस को प्लस में कैसे चेंज किया जाता है मैं बता चुका हूं। तो प्लस से माइनस में चेंज किया यानी माइनस में वैल्यू बताना है। तो अब देखिए ये 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस पूछ रहा है तो माइनस करेंगे क्या 4 और 5 का स्क्वायर करके -4 अगर हम करते हैं तो 25 में 4 घटाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी अंडर रूट 21 हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आंसर की वैल्यू। देखिए इससे आप निकाल लीजिए x क्यूब। यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे x माइनस 1/x का है जी, यहाँ पे क्यूब नहीं, मैंने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाला है। चलिए लिख देते हैं, ये है x माइनस 1/x की वैल्यू अभी निकाला हूं। अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, यानी a का क्यूब और यहाँ पे प्लस 3a करना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट 29 दिया गया है, यानी यही हमारा a वैल्यू है। चूंकि x माइनस 1/x हमने माना है तो ये वैल्यू ये होगा। तो देखिए अंडर रूट 21 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 करेंगे अंडर रूट 21। अब अंडर रूट 21 का क्यूब करेंगे तो 21 तो बाहर आ जाएगा और अभी 21 एक बच गया, यानी 3 बार अंडर रूट 21 का गुणा हुआ है, 2 बार का तो 21 हो गया, बाहर हो गया, एक बार इसमें है। अब 3 अंडर रूट 21। तो देखिए 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 अंडर रूट 21 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कहाँ पे है देखते हैं, ये डी में आंसर है 24 अंडर रूट 21। तो देख लीजिए, हाँ समझ रहे होंगे आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, आप x प्लस 1/x दिया है ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करके निकाल कर सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरे रूल से भी लगा सकते हैं। कैसे, चलिए बता दें, दूसरे रूल से भी लगा सकते हैं। रूल नंबर 2 कर देता हूं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है, सीधे मैंने निकाल दिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू और ये हो जाएगा 5 का क्यूब, सभी लोग देखें, और -3 इंटू 5। अब देखिए 125 हो जाएगा और -15 हो जाएगा तो ये हो गया 110, 110 हो गया। अब इसको प्लस है माइनस में चेंज करना है, तो माइनस में चेंज कैसे करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो सभी लोग देखिए माइनस में करना है तो दी गई वैल्यू यानी 110 का हम करेंगे स्क्वायर और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो पूछे उसी का चिन्ह लगा दीजिए, -4 कर दीजिए। ये देखिए आसानी से हो जाएगा आपका 110 का स्क्वायर
और -2 का स्क्वायर हम इसे कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक में यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं, एक बार 110 में 2 को जोड़ते हैं यानी 112, और एक बार माइनस करते हैं 110 में से 2 घटा दीजिए 108 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 24√21 यही आ जाएगा। आप निकाल करके चेक कर लीजिए, 24√21 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करके चेक कर लीजिएगा। तो समझ लीजिए कि चाहे हम इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, दोनों का वैल्यू समान आएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू दिया गया है 6, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। यानी यहाँ तो आपको सीधे दिया, माइनस में दिए गए, माइनस में पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे a³ प्लस 3a, इसी को लगाएंगे तो यानी 6 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 का क्यूब होता है 216, सभी लोग जानते हैं, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो देखिए 8 6 14 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 234। और 234 कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में, तो हम 234 भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। टाइप चेंज हो गया, देखिए अब क्यूब वाला आप कर चुके हैं, तो x⁴ माइनस 1/x⁴ हम बता दें कि आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, आप बताइए, सभी लोग समझिएगा। अगर हम ये कहें कि x⁴ निकालना है, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा, और 1/x² यानी होल स्क्वायर करते हैं तो 4, तो बताइए हो जाएगा क्या, यानी x² प्लस 1/x² एक में, और दूसरे में x² माइनस 1/x²। इसको डिटेल देख लीजिए, यानी एक बार माइनस वाला वैल्यू लिखेंगे, एक बार प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम एक बार माइनस का निकालते हैं। बताइए, अगर इससे मैं निकालूं, सभी लोग देखते रहिए, अगर मैं x² प्लस 1/x² निकालें, तो देखिए x² प्लस 1/x² अगर हम इससे निकालें, तो आप सभी को पता है क्या होता है, यानी a² प्लस 2 होता है। सभी लोग देखें, a² प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। और अगर हम निकालते हैं x² माइनस 1/x² की वैल्यू निकालते हैं, तो हम एक बार x प्लस 1 निकालेंगे। तो बताइए, यहाँ से अगर हम x प्लस 1 निकालें, सभी लोग देखते रहें, तो क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो 9 4 13 यानी अंडर रूट 13 हो जाएगा। यानी x² माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, 3√13। क्यों, क्योंकि 3 ये है, x माइनस 1/x, और अंडर रूट 13 का गुणा करेंगे, 3√13 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे x⁴ माइनस 1/x⁴, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। यानी 11 इंटू 3√13 करेंगे तो 11 3 33, तो 33 हो जाएगा, अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो कहाँ दिया गया है, देखिए वैल्यू 33 अंडर रूट 13। तो ये आपका आंसर आ गया ए। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं और प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर x प्लस 1/x हम पहले निकाल लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यानी 16 4 20। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 20 हो गया, यानी 4 5 20, यानी 4 का वर्गमूल 2, 2√5 आ गया। यानी अगर हम x², ध्यान से देखिए, माइनस 1/x² की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, यानी 4 और इंटू 2√5, यानी हम कह सकते हैं 4 दूना 8 अंडर रूट 5। देखिए, तो हमें बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा, आपको सभी को बताएं, ये स्क्वायर प्लस 2, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा। करेंगे x⁴ माइनस 1/x⁴, यानी अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, और ये दूसरी वैल्यू ये वाली, इन दोनों की जो वैल्यू आई है उसी का मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 अंडर रूट 5 इंटू 18। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप गुणा करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 18 144 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 हो जाएगा।
यहाँ पर 144 अंडर रूट 5 देखिए कहाँ पे है, ये 144 अंडर रूट 5, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन में। तो यहाँ समझ गए होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ रहे होंगे। एक बार फिर आपको बताएंगे कि x माइनस वन बाई एक्स दिया गया है, तो हमने x प्लस वन बाई एक्स निकाल लिया, कितना होगा 2 अंडर रूट 5। कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू 4 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 गुणा किया 8 अंडर रूट 5 आ गया। अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये जो निकालेंगे इसको हमने बताया है क्या, आपको करना ए स्क्वायर प्लस 2 से। तो ए स्क्वायर प्लस 2 किया तो ये क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का पावर 4 माइनस वन अपान एक्स का पावर 4 करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखिए 8 अंडर रूट 5 और इंटू 18 आपका गुणा करेंगे तो 18 में 8 का गुणा करेंगे 144 अंडर रूट 5 आ गया। आपका ये राइट आंसर है बी। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें, अगला प्रश्न में दिया गया है, आपके अगले प्रश्न में 5 दिया गया है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, 5 को पावर 4 पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी हम करेंगे, सबसे पहले x प्लस वन बाई एक्स निकाल लेते हैं। देखिए कितना होगा, आप यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 कर देंगे तो 25 4 29 हो जाएगा अंडर रूट 29, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा अंडर रूट 29 हो जाएगा। कि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, यानी एक वैल्यू तो मैंने निकाल लिया जो मुझे चाहिए था, यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो ये निकलेगा ए स्क्वायर प्लस 2 से, ए यानी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 और 2 कितना हो गया 27। अब यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 4 माइनस वन अपान एक्स का पावर 4 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 अंडर रूट 29 और इंटू 27, तो गुणा कर देते हैं, 5 से 35 और 5 दूना 10 3 13 और यानी 135 और अंडर रूट में 29। तो देखिए कहाँ पे भी दिया गया 135 अंडर रूट 29, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी फॉर डॉक्टर। तो ध्यान से देखिएगा, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग देखते रहें। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दिया गया है 3। अब देखिए टाइप चेंज हो गया, टाइप वो आप लगा लिए, अब यहाँ पावर 5 का पूछ रहा है कि एक्स का पावर 5 माइनस वन अपान एक्स का पावर 5 क्या होगा। एक बार फिर इसको आपको डिटेल बताऊंगा, फिर आप क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सभी लोग एक बार डिटेल इसका देखिए कि यहाँ पर हम जब एक्स पावर 5 माइनस वन अपान एक्स पावर 5 लेते हैं तो मुझे किसका गुणा करना होगा। देखिए एक्स का क्यूब माइनस वन अपान एक्स का क्यूब का गुणा कर दीजिए और इंटू कर दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी जब गुणा करेंगे ध्यान से देखिएगा तो एक्स का पावर 5 और यहाँ प्लस आपका देखिए माइनस आ जाएगा एक्स का पावर 5, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका एक्स का पावर 5 हो, एक्स का पावर 5 माइनस वन अपान एक्स का पावर 5 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स। तो अब इसे हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस वन बाई एक्स क्यूब है तो दिया ही है। अब यहाँ पे देखिए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इसके बाद उधर पक्षांतर होगा, ये इधर आएगा तो हम माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा। हम कह सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 5 माइनस वन अपान एक्स का पावर 5। तो ये हमारा देखिए ये हमारा फार्मूला आ गया, सभी को लोग देखिए फार्मूला आ गया, यानी ये एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब आप कैसे निकालते थे, तो ध्यान से देखिए, यानी यहाँ आप करते थे ये क्यूब और प्लस 3a से निकालते थे तो ये हो गया और इनटू गुणा करेंगे, इसका बताइए स्क्वायर कैसे निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे, यानी ए स्क्वायर और प्लस 2 आप करते थे, इससे ये निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब प्लस 3a और माइनस ये ए की वैल्यू है तो ए कर देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू है। बताइए अब क्या हुआ, एक्स का पावर 5 माइनस वन अपान एक्स का पावर 5। तो हमें लग रहा है ये आप समझ गए होंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि इसको क्वेश्चन को लगाते हैं, ये ध्यान से देखिए, यानी ए क्यूब प्लस 3a निकालेंगे, फिर दूसरा स्टेप निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ए माइनस कर देंगे, बस हो गया।
ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a करें तो देखिए क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3, यानी 27 प्लस 6 आपका 9 हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा। अच्छा, a स्क्वायर प्लस 2 करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 2 यानी 9 2 11 हो गया, और ये आपको पता है 3। अब हम करेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, x का पावर 5 और -1/x का पावर 5 निकालने जा रहे हैं, यानी 36 का गुणा 11 में करेंगे, माइनस करेंगे क्या 3, तो देखिए 11 छक्का 66 और 11 तिया 33, 6 39, 39 माइनस 3 करेंगे तो 393, 393 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे आंसर है, 393। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो मुझे लग रहा है अच्छी तरह समझ गए होंगे ये भी आप, तो इसे आप भली भांति देख लीजिएगा। देखिए अभी से आप तैयारी, मैं एक चीज बोलूंगा, आप और भी चीजें तैयारी शुरू कर दीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और मत पढ़िए, लेकिन मैथ तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वास्तव में मैथ आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, आपको भी पता है कि मैथ में अगर आपका वीक है, अगर तैयार है तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको शुरू से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन चाहिए। तो एक बार अभी टाइम है तो जल्दीबाजी से नहीं करना है, विधिवत आप तैयार कर लेंगे, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन का समय आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इसे हल कर पाएंगे और इस अच्छे से आप इसमें मार्क्स अच्छा ला पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, कह रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो x पावर 5 -1/x का पावर 5। ठीक, आप पहली बात तो निकालेंगे क्या, सभी लोग देखते रहें, यानी ये x क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे आपको पता है, आप क्या करेंगे, 4 का क्यूब -3, अच्छा प्लस 3 इंटू 4 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 ही हो जाएगा, और 3 चौक 12 यानी आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 एक 7 76 हो गया। देखिए आप क्या करेंगे, यानी अब आप निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 से, तो देखिए 4 का स्क्वायर हुआ प्लस 2 हुआ, यानी 16 2 18 हो गया। अब गुणा क्या करेंगे, यानी ध्यान से देखिए, अब निकालेंगे x का पावर 5 -1/x का पावर 5 निकालेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे a, यानी दी गई वैल्यू 4, तो देखिए गुणा कर दीजिए, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 18 छक्का 108 यानी 8 हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 18 सत्ते, यहाँ पे 18 छक्का 18 पचे 90, 18 छक्का 108, और फिर 18 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 थे 56, 7 कम 7 12, 126, 126 और 10 जोड़ देंगे 136, तो देखिए यहाँ पे 4 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300, 4 माइनस करेंगे 64 ही आ जाएगा, 1364। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ये डी में ऑप्शन है 1364, यानी राइट आंसर है आपका डी। तो चलिए यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है, x -1/x इक्वल टू 3 निकालना है, x का पावर 6 -1/x का पावर 6। इसमें कैसे निकालेंगे, सभी लोग देखिए x का स्क्वायर और हम +1/x का स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे 11 हो जाएगा। अब सभी लोग देखिए, चूंकि 6 निकालना है तो हम पावर 6 कैसे निकालते हैं, यानी अगर यक्स का स्क्वायर ये क्यूब कर दें और +1/यक्स का स्क्वायर और ये क्यूब करें तो 6 हो गया। यहाँ देखिए क्यूब क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, यानी 11 का क्यूब -3 इंटू 11। अब देखिए क्या होगा, यानी यक्स का पावर 6 +1/यक्स का पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी एक, ये 11 का क्यूब यानी 1331, और यहाँ माइनस करेंगे 33, तो देखिए 31 तो पूरा पूरा हो गया, यानी 1298 हो जाएगा, दो और माइनस, तो 1298 आ गया। अब देखिए इसको माइनस से प्लस में चेंज करना है, यानी सॉरी प्लस से माइनस में, तो x का पावर 6 -1/x का पावर 6 आपको पूछा गया वैल्यू ये है,
तो प्लस को माइनस में चेंज कैसे करते हैं, सभी को पता है कि क्या करेंगे बताइए, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, 1298 का स्क्वायर करेंगे और -4 कर देंगे। अब देखिए इसे आसानी से हल करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1298 का स्क्वायर और माइनस ये जो 4 है इसे 2 का स्क्वायर बना देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 1298 में एक बार 2 को जोड़ देंगे यानी 1300 हो गया, और एक बार घटा देंगे तो 1296 हो जाएगा। 1298 में से 2 माइनस करेंगे 1296। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 13 इंटू 100 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो ये 1296, यानी यहाँ पर देखिए 10 का ये 100 का जो वर्गमूल है वो 10 हो जाएगा, और यहाँ 1296 का क्या होता है, 36 होता है, और ये अंडर रूट 13 रह जाएगा, ये तो निकलेगा नहीं। तो 360 में अंडर रूट 13 यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा आंसर है ये, 360 अंडर रूट 13 है, तो ये आपका ये नहीं होगा बल्कि आपका डी में दिया गया है। तो चलिए देखिए ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 360 अंडर रूट 13। तो ध्यान से देखिए 360 अंडर रूट 13 आपका आंसर होगा, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 दिया गया है, 4 दिया गया हो, 5 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, या और कोई वैल्यू दिया गया है, आसानी से आप निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए टाइप 6 हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो कह रहा है x का पावर 7 माइनस 1 अपान x का पावर 7 क्या होगा। अब 7 वाला फार्मूला कैसे बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मैंने बताया है कि कोई भी वैल्यू निकालना हो, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो माइनस को पहले प्लस में चेंज करके प्लस वाली पूरी वैल्यू निकाल लीजिए, x का पावर 7 प्लस 1 अपान x का पावर 7, और बाद में उसे माइनस में चेंज करके आंसर बता दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो चलिए एक बात समझते हैं इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए x का पावर 3 माइनस 1 अपान x का पावर 3 करेंगे, और इनटू करेंगे x का पावर 4 और प्लस 1 अपान x का पावर 4, दोनों का जब गुणा करेंगे तब निकलेगा आपका x का पावर 7 माइनस 1 अपान x का पावर 7। तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका माइनस x और प्लस हो जाएगा 1 अपान x। सभी लोग देखते रहे। तो यहाँ पर हम अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर देखिए x पक्षांतर करेंगे, x का क्यूब माइनस 1 अपान x का क्यूब, और ये हो जाएगा इंटू एक्स का पावर 4 और प्लस हो जाएगा एक्स अपॉन अपान एक्स का पावर 4। और ये देखिए माइनस है, यहाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो वो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस बार सभी लोग देखें, यहाँ पर प्लस है एक्स माइनस 1/x, यानी ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमने किया एक्स माइनस 1/x, यानी हर बार यहाँ पे माइनस होता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये प्लस की वैल्यू है, और तब हमारा होगा x का पावर 7 माइनस 1 अपान x का पावर 7। तो चलिए ये आपका फार्मूला बन गया, इसे सब लोग नोट कर लीजिए। मैंने बताया कि x का पावर x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपान x का पावर 4 निकाल लेंगे, और तब इसमें प्लस कर देंगे a की वैल्यू यानी x माइनस 1/x। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है, 3 का क्यूब करेंगे और प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 27 और 9 हो जाएगा 36, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 4, और उसके लिए पहले हम एक्स का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर। तो कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे यानी 11, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स का पावर 4 कैसे निकालेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस नहीं करना है -2, क्यों, क्योंकि प्लस से प्लस की निकाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस से प्लस से निकाला था तो प्लस, लेकिन प्लस से प्लस निकालेंगे तो माइनस, यानी 11 का स्क्वायर 121 और -2 करेंगे तो 119 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वहां पे मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 36 इंटू 119, और प्लस कर देंगे क्या, जो दी गई वैल्यू है 3, तो हमारा निकल आएगा x का पावर 7 माइनस 1 अपान एक्स का पावर 7, ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए गुणा करते हैं,
यानी 36 में सभी लोग देखिए, या हम कहें कि 119 में 36 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखिए 6 9 54 4 हो जाएगा, 6 कम 6 5 11 हो जाएगा, 6 कम 6 7 हो जाएगा, 3 9 27 से 7 हो जाएगा, और 3 एकम 3 2 5 और 3 3। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 7 1 8 7 5 12 3 1 4, यानी 4000, सभी लोग देखिए 4284, और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4287 आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में, 4287 बिल्कुल राइट आंसर है, 4287। तो हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। देखिए x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू दिया है 5, तो x का पावर 7 माइनस वन अपान एक्स का पावर 7 दिया हुआ है। हम कैसे हल करेंगे, ठीक वही चीजें हैं। हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे x का क्यूब माइनस वन अपान एक्स का क्यूब निकालेंगे। अब जब इसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 5 करेंगे। तो देखिए 5 का क्यूब 125 और 15 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ये निकल आया। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि पावर 4 निकालना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 27। लेकिन एक्स पावर 4 प्लस वन अपान एक्स का पावर 4 जब निकालना है, तब हम इस दूसरी बार जब वैल्यू निकालते हैं तो माइनस करते हैं, आपको बताया हूं। तो 27 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2। अच्छा 27 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कि 27 का स्क्वायर 729 होगा, और माइनस 2 करेंगे तो 727 हो जाएगा। 727, ध्यान से देखिएगा, 727 हो जाएगा। तो बताइए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 140 इंटू 727, और प्लस करेंगे किसकी वैल्यू को, 5, यानी 5 दिया हुआ है। चलिए गुणा करते हैं और देखते हैं। 14 सते 98, तो 8 हो गया, यहाँ 9 हासिल कैरी लगा। यहाँ देखिए 14 दूना 28, 28 दो 30, और 30 7 37 7, यहाँ पे देखिए 3, और फिर देखिए 14 से 98, यानी 98 99 100, 101 हो गया, 101, और एक जीरो बढ़ा दीजिए प्लस 5, तो देखिए कितना हो गया, A101785, ये वैल्यू आपकी आ गई 101 785। देखिए कहां पर है 101 785, ये ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है। देखिए सभी लोग समझिए, x का पावर 7 आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए x का पावर 8 माइनस वन अपान एक्स का पावर 8 पूछे, तो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आप समझ जाइए। x का पावर 8 माइनस वन अपान एक्स का पावर 8 पूछे, तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी होगी। आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको निकाल के भी दिखाया हूं। तो जब स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी आप 3 बार वही प्रक्रिया करेंगे। तो x का पावर 8 प्लस वन अपान एक्स का पावर 8 जब वैल्यू आ जाए, जो भी वैल्यू आए, तो प्लस को फिर माइनस में चेंज करने का नियम मैंने बताया है। अंडर रूट लगाएंगे और जितनी वैल्यू आई हो उसका स्क्वायर और -4 करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।